Welcome students, this is VK Bharti and you are watching Bharti Math Operations and आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग रियल नंबर के बारे में पढ़ेंगे। रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या। तो वास्तविक संख्या से आपके बिहार बोर्ड में जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं वो सब ऑब्जेक्टिव को आज मैं यहाँ सॉल्यूशन दूंगा और ये बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स जो कि क्लास 10th में उसके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन अक्सर आपको पूछा जाता है। तो उसको मैं आज सॉल्यूशन कर दूंगा। तो आप लोग जो भी 2022 में एग्जाम देने वाले हैं उसका एग्जाम खतरनाक जाएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा रियल नंबर से, ये हमारा गारंटी है। और आप इस वीडियो को देखते रहिए। तो बिना बकवास किए हम अपना वीडियो स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले बता दूं, अगर आप 6, 7, 8 के स्टूडेंट्स हैं या फिर कहीं और के स्टूडेंट्स हैं, 10 क्लास के नहीं है या फिर आप गलती से वीडियो पे आ गए हैं, तो अभी आप इस वीडियो को छोड़ दें। आप कर सकते हैं, दूसरे को शेयर कर सकते हैं, बाकी आप इस वीडियो को देखना या ना देखना आपकी इच्छा है। लेकिन हाँ, अगर आप 10 के स्टूडेंट्स हैं और यह वीडियो को मिस कर दिए तो मतलब आप 10 से 15 नंबर अपना मिस कर दिए। ठीक, तो अब हम बकवास नहीं करेंगे, आपका डायरेक्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देंगे, आपको बताएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन कब कब पूछा गया है। तो बिना बकवास किए चलिए अपने चलते हैं नेक्स्ट टारगेट। तो पहला क्वेश्चन जो आपका बिहार बोर्ड में 2021 में पूछा गया है वो है, यदि दो क्रमागत संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका HCF 19 है तो उनका LCM होगा। कहने का मतलब आपको मोशो दिया गया है। मोशो मतलब होता है HCF इंग्लिश में, और लोशो मतलब होता है LCM। मोशो मतलब HCF और लोशो मतलब LCM, ये होता है। और आप लोग कभी पढ़े होंगे बच्चा में महत्तम और लघुत्तम। तो HCF यानी कि मोशो को महत्तम बोलते हैं और LCM लोशो को लघुत्तम बोलते हैं। तो चलिए, तो हमारा जो क्वेश्चन है उस पे आते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में दिया गया था कि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है। दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है, तो हमको दिया हुआ था, और उनका मोशो 19 है। हाँ, तो आपको क्या दिया है पहला क्वेश्चन में? गुणनफल 2166 और HCF दिया हुआ है 19। LCM हमें बताना है। LCM क्या होगा? तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, अगर नहीं भी याद है तो यहाँ देख लीजिए। एक फॉर्मूला होता है, दो संख्याओं का गुणनफल फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर होता है इसका जो HCF होगा और इसका जो LCM होगा। ये फॉर्मूला होता है, आपको ध्यान होना चाहिए। ठीक, फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर क्या होता है? इसी दोनों नंबर का HCF और LCM। तो देखिए तो जरा, इस दोनों नंबर का गुणनफल दिया हुआ है। दो नंबर का गुणनफल बोला मतलब इस दोनों को गुना करेंगे, कितना आ जाएगा? 2166। HCF कितना बोला? 19 है। LCM क्या बोला? निकालना है। LCM आपको पता है, LCM निकालने के लिए क्या करेंगे? LCM को अकल्ला करेंगे तो क्या करेंगे? 19 को हंसकाएंगे। 19 जैसे इसको हंसकाएंगे, पट्टी गुना में, पट्टी आएगा तो भागों में। तो 2 1 छो छो बटे 19, और इसको आप भाग दीजिएगा तो देखिए 19 10 1900, और 4 दा कीजिएगा कितना है? 14 दा कीजिएगा तो कट जाएगा ये पूरे पूरी। आपको इस कटाइएगा कितना में? 14 दाम पूरे पूरी कट जाएगा। आपका LCM कितना निकल गया? 14। तो देखिए ऑप्शन नंबर कितना में है? ऑप्शन नंबर है आपका पहले नंबर, आपका ऑप्शन नंबर सी है। ऑप्शन नंबर सी है। ठीक, ऑप्शन सी में आपको दिया गया है 14। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है? तो देखिए कौन सी अभाज्य संख्या है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अभाज्य संख्या क्या होता है। अभाज्य संख्या होता है, तो आप कभी LCM बनाए हैं बच्चा में ना, लघुत्तम, तो क्या करते थे? आपको बोल देता था कि कटा इसको, ऐसे ऐसे करो। क्या करते थे? 2 से कटाते थे, 2 से कटा, नहीं 3 से कटा नहीं बोलता है, 3 से कटा इसी तरह से आप करते थे। तो अभाज्य संख्या आपको ऐसा बता देंगे, आप भूलेंगे नहीं।
अगर आप लघुत्तम जानते हैं तो भूलेंगे नहीं। सबसे पहले अगर लघुत्तम बोलता था तो पहले 2 से कटाने का कोशिश करते थे, ऐसे में जो करते थे, जो भी दे दिया 112 दे दिया 16 दे दिया, इसको पहले 2 से करने का कोशिश करते थे। 2 से नहीं होता था तब 3 से करते थे, 3 के बाद 5 से करते थे, 5 के बाद 7 से करते थे, 6 से नहीं करते थे, न 4 से करते थे, 2 3 5 7, 7 के बाद 9 से नहीं 11 से करते थे, 11 के बाद किससे 13 से करते थे, तो इस सब से करते थे, 13 के बाद 17 से करते थे। तो इसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है, इसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। बच्चा में जैसे आप इतना बनाते थे इस टाइप वाला, तो पहले इसी से भागा देने थे, तो इसी को अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या क्या है? जिसका कोई और गुणनखंड ना हो, किसी इक्के से लगेगा और खुदे से होगा। क्या होगा? तो देखिए जैसे 2 है, 2 किसका पहाड़ा में आएगा? तो 2 इक्के का पहाड़ा में आएगा या दुए का पहाड़ा में आएगा। 3 है, 3 किसका पहाड़ा में आएगा? 3 इक्के का पहाड़ा में आएगा या तीने का पहाड़ा में आएगा, और किसी का पहाड़ा में आएगा नहीं आएगा। उसी तरह 5 है, 5 किसका पहाड़ा में आएगा? 5 का पहाड़ा में या फिर 1 का पहाड़ा में। उसी तरह इस तरह का जितना भी नंबर है जो सिर्फ 1 का पहाड़ा में आता हो और खुद का पहाड़ा में आता हो, उसी को बोलेंगे अभाज्य संख्या, और किसी से भाग नहीं लगेगा, खुद से और 1 से लगेगा, बाकी किसी से बीच में नहीं लगेगा, तो उसको अभाज्य बोलते हैं। और जो बीच में किसी से लग गया उसको भाज्य बोलते हैं। तो ठीक है, यही है। तो हमको क्वेश्चन जो पूछा था वो पूछा था कौन सा अभाज्य संख्या है। ऑप्शन में ए में था 27, बी में था 35 और सी में था 13 और डी में था 56। अभी आपको बताए 2 3 5 7 11 13, तो ऑप्शन नंबर सी 13 जो है खाली इक्के का पहाड़ा में है और 13 का पहाड़ा में है, और किसी का पहाड़ा में 13 नहीं है। बाकी 27 देखिए 3 का पहाड़ा में, चल निकल रहा आपको काम करने, तो चल 35 देखिए 7 का पहाड़ा में है, 5 का पहाड़ा में भी निकल। 56 देखिए ये 2 का पहाड़ा में है, 8 का पहाड़ा में, 8 7 56, 7 का ही पहाड़ा में है, निकल। किसी का पहाड़ा में नहीं होना चाहिए, इकलौता है 13। 13 जो है सिर्फ 1 का पहाड़ा में है और 13 का पहाड़ा में, इसके अलावा किसी के पहाड़ा में न है। तो ये हो गया हमारा क्या? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या इंग्लिश में बोले तो प्राइम नंबर। तो आपका ऑप्शन दूसरा नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लोशो ए बी का होगा। मतलब हमको पूछ रहा ए बी है अभाज्य संख्या, भी अभाज्य संख्या बता दिए, मतलब ए का पहाड़ा में ए क्या है 1 से कटेगा और 1 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, मतलब ए जो है खाली इक्के का पहाड़ा में आता है और ए का पहाड़ा में आता है। जैसे कि 2 था, 2 सिर्फ इक्के का पहाड़ा में आएगा या दुए का पहाड़ा में आएगा, तभी नहीं अभाज्य होगा। अगर बोला हमको ए अभाज्य है, मतलब ए जो है इक्के का पहाड़ा में आता है और ए का पहाड़ा में आता है और किसी का पहाड़ा में। बी बोला अभाज्य है, इसका मतलब बी जो है 1 का पहाड़ा में आएगा और बी ए का पहाड़ा में आएगा। ठीक बा? नहीं समझा? फिर से समझिए, अभाज्य किसको बोलते हैं? जो 1 का पहाड़ा में आए और खुद का पहाड़ा में आए। जैसे बोला कि 3 अभाज्य है, इसका मतलब 3 1 का पहाड़ा में आएगा और खुद मतलब 3 का पहाड़ा में आएगा। ए बोला अभाज्य है, इसका मतलब ए 1 का पहाड़ा में आएगा और ए का पहाड़ा में आएगा, 1 का पहाड़ा में और ए का पहाड़ा में। और बोला बी अभाज्य है, इसका मतलब हुआ बी जो है 1 का पहाड़ा में आएगा और बी ए का पहाड़ा में आएगा और किसी का नहीं। बाकी अगर बोल दे कुत्ता अभाज्य है, बोल दे कुत्ता अभाज्य है, तो इसका मतलब कुत्ता जो है वो 1 का पहाड़ा में आएगा और कुत्ता का पहाड़ा में आएगा और किसी का नहीं। बिलैया अभाज्य है, बिलैया अभाज्य है, इसका मतलब हुआ क्या? बिल्ली जो है 1 का पहाड़ा में आएगा और या फिर बिल्ली का पहाड़ा में आएगा और किसी के पहाड़ा में नहीं आएगा। तो यही बात हमको यहाँ पूछा गया है क्वेश्चन में। क्वेश्चन में बोला गया ए और बी अभाज्य है, ए और बी अभाज्य है, तो पूछ रहा है कि इसका एलसीएम क्या होगा ए बी का, ए बी का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं। 2 क्या है? अभाज्य। 3 क्या है? अभाज्य। 2 और 3 का एलसीएम बताइए। बचपन में पढ़े थे ना ऐसे, 1/2 + 1/3 बना रहे हो आप। क्या करते थे? 2 और 3 का एलसीएम लेते थे, कितना आता था? 6। कौन सी की है? 2 × 3, 2 × 3 करते थे तब ना 6 बोल देता था। 2 और 5 का एलसीएम
तब कितना आता था, 2 भी अभाज्य है 5 भी अभाज्य, तब कितना आता था, एलसीएम लेने आता है ना, तो कितना हो जाता था 10। 10 कैसे हुआ, तो ये दोनों को गुना कर दिए, एलसीएम कितना हुआ लघुत्तम 10। तो ये दोनों को गुना कर दिए, किसको, इसको और इसको, दोनों अभाज्य संख्या को गुना कर दिए। यहाँ भी बोला a और b अभाज्य है तो a और b का एलसीएम, यहाँ बोला 2 और 5 अभाज्य है, या 2 और 5 अभाज्य तो है वे, इसका एलसीएम पूछता था 10, यानी कि 2 गुना 5 करते थे। तो इसका एलसीएम पूछेगा क्या करेंगे, गुना नहीं करेंगे, इसका भी गुना करेंगे, तो इसका एलसीएम हो जाएगा a गुना b। ऑप्शन में देखिए कितना ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। बतवा समझ में आया। अब देखिए एक और क्वेश्चन, अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछा तो दोनों को गुना कर देंगे। अगर बोला कुत्ता और बिल्ली अभाज्य संख्या है, कुत्ता और बिल्ली अभाज्य संख्या है, तो कुत्ता बिल्ली का एलसीएम बताओ, तो कुत्ता बिल्ली का एलसीएम क्या होगा, कुछ नहीं, कुत्ता गुना बिल्ली। और कुत्ता बिल्ली अभाज्य संख्या है तो इसका एलसीएम पूछा तो कुछ नहीं होगा, कुत्ता हो जाएगा गुना बिल्ली हो जाएगा। बतवा समझ में आया। अभाज्य संख्या का एलसीएम पूछे दोनों को गुना कर देंगे, खेला खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े, ठीक है। तो ये है हमारा, ये ऑप्शन नंबर सी निकला तीसरा का। चौथा नंबर क्वेश्चन हमारा, अभाज्य संख्या है तो मोशो होता है, अभाज्य संख्या का मोशो क्या होता है, ये क्वेश्चन कहने का मतलब इसका, तो अभाज्य संख्या का मोशो क्या होगा, माना कि अस्यप क्या होगा। अभाज्य संख्या का अस्यप पूछ रहा है, महत्तम पूछ रहा है, तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या का मतलब मालूम होना चाहिए। तो अभाज्य संख्या का मतलब इतने है कि जिसका गुणनखंड ऐसा दो संख्या लेना है जिसका गुणनखंड बस एक आए, ठीक है। 2 ऐसा संख्या जिसका गुणनखंड एक आए, 2 संख्या लेना है, 2 संख्या जैसे कि हम 2 ले लिया और 3 ले लिया, ठीक। इसमें जो गुणनखंड आना है एक आना हो, गुणनखंड कैसा होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। तो जैसे समझिए 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 1, 3 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 1। ये जो इस तरह से गुना करके इसको जो खंड करते हैं, टुकड़ों में बांटते हैं, 1 टुकड़ा 2 टुकड़ा गुना के शक्ल में, इसी को गुणनखंड बोलते हैं। तो इसका देखिए 3 का कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, इसमें कुछ मिला, दोनों में कुंजी मिला 1, कुंजी मिला 1, तो इसका मतलब कुंजी हो गया, अभाज्य हो गया, अभाज्य हो गया, अभाज्य संख्या बन गया, 2 और 3 कुंजी बन गया, अभाज्य संख्या। बतवा समझ में आया। गुणनखंड एक आना चाहिए। अब जैसे हम 4 ले लेंगे, इसका चाहिए 4, तब क्या होगा, 2 और 2, तो कुंजी हो गया, तो 2 मिलिए गया, तभी बना अभाज्य, तभी अभाज्य नहीं होगा। बात समझ में आया। कुछ नहीं मिलना चाहिए, खाली एक के मिलना चाहिए, तब उसको अभाज्य संख्या बोलेंगे। बात समझ में आया। तो वैसा संख्या का हमें पूछ रहा है, अस्यप क्या होगा। तो जैसे भी लिए 2 और 3, इसका अस्यप क्या होगा, अभी देखें जी। अस्यप किसको बोलते हैं, जो दोनों में मैच करे, वैसा नंबर दोनों में मैच क्या कर रहा है, एक कर रहा है, अस्यप क्या होगा, एक। सिंपल है जी, अस्यप क्या होगा, अस्यप होगा 1। ऑप्शन नंबर अस्यप कितना होगा, अस्यप आया हमारा 1। ऑप्शन कितना में है, ऑप्शन बी में है। अभाज्य संख्या का अस्यप कितना होगा, 1 होगा। कानून के मारना ही सब सवाल में, अभाज्य संख्या का मतलब है वो अस्यप 1। अगर आपको दूसरा कुछ पूछे, फिर से एक दूसरा डिफिनेशन अभाज्य संख्या का, तो अभाज्य संख्या वैसा 2 संख्या है जिसका अस्यप 1 होता है। बतवा समझ में आया। तो यहाँ पूछता है अभाज्य संख्या का अस्यप क्या होगा, 1 के होगा। ऑप्शन नंबर बी, कितना का था, 4 नंबर का। 5 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। 55 नंबर क्वेश्चन में 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना, उसमें 2 का घातांक बताना है, मतलब कि 2 का पावर बताना है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, 144 को ऐसे लिख देंगे और इसको अपना वाला काम करेंगे, कुंजी करते हैं। दूसरे पहले कटाएंगे, क्या दाम में कटेगा, 7 दाम में 14, फिर 2 दाम में 12 हो गया। और यहाँ फिर दूसरे कटाएंगे, कितना होगा 36 लगा दिया। फिर दूसरे कटाएंगे, कटेगा ना, कितना दाम में 18 दाम में, फटाफट कटाते जाइए, 2 9, फिर किसे कटेगा, दूसरे कटेगा, नहीं कटेगा, दूसरे नहीं कटेगा, किसके बाद जाएंगे, 2 के बाद 3 से कटाएंगे, कटा दे, हो गया। तो ई बना 144 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुना
2 3 ठो लिखे, अड़ू है, एक ठो अड़ू है, और 3 का वो है, 2 ठो है। पावर में लिखने आता है, पावर में कैसे लिखते हैं, तो ज ठो है उतना पावर 2 का ठो है, 2 4 गो है, 1 2 3 4, 2 4 गो है, तो लिखेंगे 2 पे पावर 4 गुने 3 का ठो है, 3 2 ठो है, 2 पे पावर 2। क्वेश्चन मार्क का पूछा था, क्वेश्चन मार्क पूछा था 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, तो 2 का घातांक माना कि 2 पर कितना पावर है, तो 2 पर पावर है 4, 2 पर पावर है 4। क्वेश्चन पूछ रहा है पावर कितना है, घातांक कितना है 2 पर, तो घातांक है यहाँ पे 4, तो यही है हमारा आंसर। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा बी, ऑप्शन हो जाएगा बी, आंसर हो जाएगा 4। ठीक बा, तो आंसर हो जाएगा हमारा 4। छठा नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, कौन सा अभाज्य संख्या, जो अभाज्य संख्या का डिफिनेशन बता दिए का, कुत्ता का अभाज्य संख्या कैसे बोलेंगे, कुत्ता अभाज्य संख्या है, तो इसका मतलब कुत्ता 1 से कटेगा और कुत्ते से कटेगा, मतलब कुत्ता 1 का पहाड़ा में आएगा और कुत्ता कुत्ते का पहाड़ा में आएगा। अभाज्य संख्या यही है, 2 एक अभाज्य संख्या है, माना 2 जो है 1 का पहाड़ा में आएगा और 2 जो है 2 का पहाड़ा में आएगा और किसी का पहाड़ा में बीच में नहीं आएगा। बस समझ में आया, तो इसी का यहाँ पूछ रहा है छठा नंबर क्वेश्चन में कि कौन सा अभाज्य संख्या है, तो चलिए बताइए कौन सी होगा। जी सिंपल है जी, 91 नहीं पढ़े हैं, 13 से 91 213 लगता है कि नहीं होगा। देखिए 2 1 3 3 3 6, अगर इस सब का जोड़ 6 हो गया या 3 का पहाड़ा हो गया मतलब वो 3 से कटेगा, मतलब ये भी नहीं होगा, काहे कि 13 से कट रहा है, 7 से कटेगा, ये भी नहीं होगा, काहे कि 3 से कट रहा है, 501 5 1 6, आई देखिए 5 1 6, ये पता है ना, ये पता करने का तरीका है। देखिए 5 जोड़ देंगे, 0 जोड़ देंगे, 1 जोड़ देंगे, कितना होगा 6 होगा। अगर ये 6 पंची है, 3 का पहाड़ा आता है, मतलब ये चीज 3 से कटेगा, ये चीज 3 से कटेगा। हमको पूछ रहा है अभाज्य संख्या क्या है, अभाज्य संख्या का मतलब वो किसी में बीच बीच में नहीं रुकेगा, डायरेक्ट गाड़ी यहाँ से स्टार्ट होगा, डायरेक्ट अपने पास खत्म होगा, 1 से जो गाड़ी स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट अपने पास खत्म होगा, लेकिन बीच में देखते हैं 3वां के पास रुक रहा है, नहीं रुकना है। बच गया कौन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी ये सही है। 41 जो आज तक कोनो खोड़े में नहीं पढ़े, आप कौन खोड़ा में पढ़े, कौन पहाड़ा में पढ़े बताइए, तो 41 कोनो पहाड़ा में पढ़े हैं, 80 80 64 पढ़े हैं, 7 6 के 42 पढ़े हैं, 41 पढ़े हैं, नहीं ना, यही अभाज्य संख्या का है। 41 जो है 1 का पहाड़ा में आएगा और 41 जो है 41 का पहाड़ा में आएगा, गाड़ी जो 1 से स्टार्ट होगा डायरेक्ट 41 पे रुकेगा, वही है अभाज्य संख्या। बात समझ में आया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और समझ में आ रहा है तो लाइक ठोकते जाइए। 7वां नंबर क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या बताना है, माना कि इरेशनल नंबर, इंग्लिश में इसको इरेशनल नंबर बोलते हैं अपरिमेय संख्या को। 7 नंबर का ऑप्शन दिया है, तो बताइए कौन सा अपरिमेय संख्या है, कौन सा अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कुछ तो बुझते होंगे, पढ़े हैं 10वां क्लास में, अब जान दीजिएगा कुछ तो बुझते हैं ना। भाई देखिए 10 क्या है, अपरिमेय है, हाँ क्वेश्चन पूछ रहा है कौन अपरिमेय है, तो 10 है, 10 है अपरिमेय, 10 है, 10 एक अपरिमेय संख्या है, कौन बोला, या रूट में है इसलिए। अब देखिए ये है 100 अपरिमेय है, नहीं क्यों नहीं है, ये एक परिमेय है, काहे इसका जो आंसर होगा कितना होता है, रूट 100 का आंसर 10 होता है, रूट 4 का आंसर 2 होता है, और रूट 16 का आंसर 4 होता है, और रूट 25 का आंसर 5 होता है, मतलब 4 5 ही तो 9 बन गया। 10 एक परिमेय संख्या, 2 एक परिमेय संख्या, 9 एक परिमेय संख्या, इसका वैल्यू 9 आया, तो 9 एक परिमेय संख्या। रूट 10 एक अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन नंबर ये होगा सही जवाब 7 नंबर का। बात समझ में आया, तो एक के कोनो सही होबे करेगा, 3 तो गलत, तो एक तो सही, बच्चा वाला चीज है, आराम से जानते हैं, ठीक है। 8 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है, निम्नलिखित में कौन सा अभाज्य संख्या है। ये देखिए ये क्वेश्चन अभी 6 नंबर में बनाए थे, 6 नंबर में भी सेम था, यही क्वेश्चन था, और फिर वो पूछ दिया, ये सब क्वेश्चन पूछ रहे केसवा में पूछा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ देखिए इसका आंसर अभी तुरंत बताए थे, कौन सी 91 13 का पहाड़ा आता है,
पूछ रहा है अभाज्य संख्या कौन है, मतलब वो किसी के पढ़म में आना चाहिए। एक से जो गाड़ी स्टार्ट होगा वो डायरेक्ट अपने आप पे खत्म होगा, बीच में कहीं नहीं रुकेगा, तो ये काड़ा तेरह के पढ़म आता है खत्म। ये भी किसी का पढ़म आता है, ये करता है, ये भी किसी का पढ़म ये करता है, काहे तीन का पढ़म आता है, ये भी तीन का पढ़म आता है। 213 तीन दो एक तीन, तीन छो है माना तीन से कटेगा, 0 5 1 माना कि ये भी 6 होगा, इसका जोड़ माना ये भी 3 से कटेगा, बचेगा कौन 41। तो ऑप्शन नंबर कौन सही होगा 41। ठीक है, तो 41 एक अभाज्य संख्या है, एकदम कान में ठूस लीजिए, 41 एक अभाज्य संख्या है। इसका जो गाड़ी 1 से स्टार्ट होगा डायरेक्ट 41 से पे रुकेगा, माने 41 सिर्फ 1 से कटेगा और 41 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा, यानी कि और किसी का पढ़ा में नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दो लगातार संख्याओं का मोशो है, मोशो माना अच्यप, दो लगातार संख्या, दो लगातार संख्या, लगातार माना क्या, लगातार को आदमी जा रहा है, मतलब एक के पीछे एक, जैसे दो के लगातार 2 3 हो गया, ये लगातार हो गया, 5 6 लगातार हो गया, 10 11 लगातार हो गया। तो कोई भी बोल रहा है दो लगातार संख्या ले, कोनो संख्या ले ले, दो को लगातार वाला, ठीक है, इस तरह का कोनो संख्या उठाए और पूछे उसका 80 अब क्या होगा बबुआ, तो बता दे क्या होगा। तो यहाँ देखा जाए कोनो संख्या हम उठा लेते हैं, मान लिए कि 2 और 3 उठा लिए, लगातार बोला है, इसका 80 अब पूछेगा तो 80 अब कैसे निकालते हैं, 2 को पहले गुणनखंड करेंगे, 2 गुना 1, 3 का गुणनखंड करेंगे, 3 गुना 1, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे, जो दोनों में मिलेगा उसी को लिखेंगे 80 में। तो 80 जब 2 3 का लिखे तो दोनों में क्या मिल रहा है, ठुटुआ मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1, तो 80 हो गया इसका 1। तो अभी जो क्वेश्चन में हमको था कि दो लगातार संख्याओं का 80 कितना होता है, तो 80 कितना होता है 1, ऑप्शन नंबर डी। ये जो नंबर 2 3 माने ये हम अपने से मान लिया, कोनो मान लीजिएगा, 5 6 मान के ले लीजिए, 5 और 6 मान लीजिए, इसमें भी वही आएगा, काहे 5 को क्या लिख सकते हैं, 5 गुने 1, 6 को क्या लिख सकते हैं, 6 गुने 1, 80 अब लिखना है। तो क्या होता है, जो दोनों में मिले, दोनों में कौन चीज मिल रहा है, 5 मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है ये 6 सॉरी ये 1, तो 80 इसका क्या होगा, 80 हो जाएगा 1। बात समझ में आया, ठीक, 80 हो जाएगा 1। तो अगर क्वेश्चन पूछे दो लगातार संख्याओं का शेप कितना होगा, तो 1 होगा, दो लगातार संख्याओं का शेप कितना होगा, तो 1 होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। 10वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। अब किधर पूछा कौन सा परिमेय संख्या, एक बार पूछा था कौन वो परिमेय है, तो ध्यान देंगे परिमेय पूछ रहा है, कौन सी पूछ रहा है, परिमेय पूछ रहा है, रेशनल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं। तो बोलिए इसमें कौन सा परिमेय है, तो आपको पता है ना क्या, 1 का रूट कितना होता है, ठीक, 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 गुना 1 लिख सकते हैं, 44 को 144 को 12 गुना 12 लिख के देखिए, 144 पूछ जाएगा, 20 तक कम से कम याद होना चाहिए आपको। इसको लिखिए तो लिख पाइएगा, इसका क्या हो जाएगा, रूट के अंदर 2 ठो रहे, 1 ठो लिखते हैं, 2 ठो है 1 ठो लिखेंगे, रूट खत्म हो जाएगा। फिर इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो, इसको क्या लिख सकते हैं देखिए तो, अरे पूछा क्वेश्चन परिमेय कौन सा है, तो है कि मिलियन गया 1/12 परिमेय नहीं है, तो आपके कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 1 सही है, बाकी सब पे माथा लगा अंडा करेंगे हम लोग, कौन सी करेंगे, हो गया क्वेश्चन नंबर 1 हमारा। क्वेश्चन में पूछा था परिमेय कौन है, तो 1/12 परिमेय नहीं है, इसमें काहे माथा लगाएंगे, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, वहाँ हमको बहुत कम टाइम रहता है, वहाँ हमको आपको पता है ना 50 तो ऑब्जेक्टिव रहेगा, 100 रहेगा, लेकिन बनाना तो 50 तो है, बनाना 50 तो है, और 1 घंटा लगभग टाइम रहेगा, मैंने एक ऑब्जेक्टिव पे 1 मिनट, और उसी में आपको रंगना भी है बढ़िया से, ठीक हुआ। तो एक ऑब्जेक्टिव पे ज़्यादा समय नहीं देना है, 30 सेकेंड से 1 मिनट के अंदर में आपका ऑब्जेक्टिव एकदम बन जाना चाहिए। हलवा वाला सवाल है, 10 सेकंड में बनाइए, थोड़ा मीडियम टाइप का है 30 सेकंड में बनाइए, थोड़ा भारी टाइप का है 1 मिनट लगाइए, लेकिन मेकअप कर लीजिए, एकदम फाड़ के बनाइए एग्जाम में, ठीक। तो बढ़ते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक बा। 11 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, और 11 नंबर क्वेश्चन बड़ा ही जबरदस्त है, सुनिएगा ध्यान से। किसी पूर्णांक p के लिए प्रत्येक समपूर्णांक का रूप होगा, कोई पूर्णांक माना इंटीजर, इंटीजर को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, कोई पूर्णांक बोला p है, इसके लिए सम पूर्णांक का क्या शक्ल होगा, इवन इंटीजर का क्या शक्ल होगा। सम संख्या समझते हैं, दुक्का का पहाड़ा वाला है,
2 4 6 इस तरह का सम संख्या होता है। उसी तरह सम पूर्णांक भी वही है 2 4 6। तो उस तरह के लिए शकल क्या होगा, पूर्णांक हमने माना p, तो सम पूर्णांक का शकल क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए। ये देखिए ऑप्शन में दिया हुआ है, तो पूर्णांक बोला p है, p कोई पूर्णांक है, तो सम पूर्णांक क्या होगा, सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो देखिए ध्यान से, p कोई पूर्णांक है, ठीक, पूर्णांक है माना ये हो सकता है, इसको बोलते हैं पूर्णांक। 0 1 2 3 -1 -2 -3 ये सब पूर्णांक है, माना कि 0 +-1 +-2 +-3 ये सब क्या है, पूर्णांक है। तो कोई भी पूर्णांक अगर p लें और उसको सम बनाना है तो एक के उपाय है उसका दुगना कर दे, एक के उपाय है क्या, उसका दुगना कर दे, तो वह हर हाल में मरते दम तक सम बनेगा। एग्जाम्पल के लिए उठाइए 2, इसका दुगना कर दीजिए 4, सम बनेगा। उठाइए 3, इसका दुगना कर दीजिए 6। उठाइए 10, दुगना कर दीजिए 20। उठाइए इसके बाद का 11, दुगना कर दीजिए 22। उठाइए 12, दुगना कर दीजिए 24। उठाइए 13, दुगना कर दीजिए 26। देखिए तो दुगुना करने पर, दुगुना करने पर क्या हो रहा है, सम मिल रहा है कि नहीं, चाहे कोनो हो, चाहे को फिर पूर्णांक है, सम विषम से को मतलब पूर्णांक है, 2 पूर्णांक है, 3 पूर्णांक है, 10 पूर्णांक, 11 पूर्णांक, 12 पूर्णांक, 13 सब पूर्णांक है। सब क्या आ रहा है, दुगुना करने पे सम बन रहा है कि नहीं, सम पूर्णांक बन रहा है कि नहीं। अगर माइनस में भी लीजिएगा तब भी यही आएगा, काहे, देखिए -2 इसको गुना करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, -4, सम संख्या है कि नहीं 4, -3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, -6, सम संख्या है कि नहीं। तो क्या बोला, सम का रूप हो, सम पूर्णांक का रूप हो, सम पूर्णांक का रूप हो मना दुगुना कर दें। अगर कोई पूर्णांक उठाएंगे उसको दुगुना कर देंगे तो वह सम पूर्णांक बनेगा ही बनेगा। तो ये -2 रहेगा तो -4 -3 -6 हो जाएगा, दुगुना करेंगे तो -22 हो जाएगा। जैसे कोई से रहने देते हैं प्लस में ही, +12 रहेगा 24, 13 रहेगा तो 26, दुगुना कर दे, मतलब ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। कोई पूर्णांक को दुगुना कर दीजिए वह सम पूर्णांक बन जाएगा, क्या बन जाएगा, सम पूर्णांक बन जाएगा, ठीक। अगर विषम में पूछेगा, विषम में पूछेगा सम पूर्णांक का शकल, यहाँ देख लीजिए, सम पूर्णांक दुगुना कर दीजिए 2p कर दीजिए, ठीक है। p क्या है, तो p हमारा इंटीजर है, पूर्णांक है, ठीक। p बिलोंग्स टू इंटीजर, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, मतलब p जो है वो बिलोंग कर रहा है, बिलोंग मतलब खानदान का है, इंटीजर के खानदान का है, बिलोंग्स टू इंटीजर। विषम का शकल पूछेगा तो विषम पूर्णांक का जो शकल हो जाएगा हमारा 2p करेंगे और उसमें 1 जोड़ देंगे, ये होगा विषम का शकल, 2p + 1 विषम का, और सम का शकल होगा 2p। तो आपको ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत बीबी आई है, बहुत बहुत बीबी आई है, ठीक। तो ऑप्शन ऑब्जेक्टिव में पूछेगा 1 सेकंड का जवाब है, 1 सेकंड का क्वेश्चन है, तो आप वो मार सकते हैं, यहाँ बस आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगा दिए, ठीक। तो p पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, तो 2p होगा। p पूर्णांक के लिए सम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2p होगा। विषम पूर्णांक का रूप क्या होगा, 2p + 1 होगा, ठीक है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को, ये 11 नंबर था, 12 नंबर देखते हैं अब। 12 नंबर क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत पूछ रहा है, कौन सा है अशांत, तो कौन सा अशांत होगा ये हमको बताना है, कौन सा अशांत होगा ये हमें बताना है। तो देखिए अशांत कैसे पता चलेगा, तो शांत और अशांत में देखिए अंतर क्या है, शांत और अशांत। आपको नीचे वाला को देखना है, ये नीचे है, ये नीचे, ये नीचे, ये नीचे वाला को देखना है। नीचे वाला का गुणनखंड करेंगे, अगर 2 और 5 आया तब तो शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा दूसरा कुछ घुसा, एक्स्ट्रा अगर घुसा तब वो अशांत होगा। क्या बात समझे, नीचे वाला गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कैसे करते हैं, जैसे इसे कर सकते हैं आप, 2 से घटाए 25 इस तरह से, ठीक। अगर 2 और 5 आया तब तो शांत होगा, 2 आए 5 आए या फिर दोनों आए शांत, इसके अलावा कुछ आ गया अशांत। बात समझ लिए, 2 आए शांत हो जाएगा, 5 आए शांत हो जाएगा,
दो और 5 आए तब भी शांत हो जाएगा। खाली 2 खाली 5 आते जाए तो भी शांत। लेकिन 2 और 5 के अलावा कुछ ना आना चाहिए। 2 और 5 का घर है शांत, ठीक। उसके अलावा कुछ आया तो अशांत का घर है, ठीक। 2 आदमी खुश, 5 आदमी खुश। अब देखिए बाकी उसके बाद अशांत हो जाएगा। देखिए नीचे पे देखेंगे, सबसे पहले जो कटेगा कटा देना है, ठीक। तो वो भी कभी कभी फंसाने के लिए बोलता है, ठीक है, फंसाने के लिए दे देता है। दूसरे सबसे पहले आप क्या करें, कटा लें। देखिए इस समय को कटेगा, इस समय को कटने वाला है क्या, नहीं है। तो पहले आप देखिए दिमाग लगाते हैं। 50 का देखिए, 50 का करेंगे क्या आएगा, 2 का पड़ा में 2 गुने 5 गुना 5, 50 का ऐसे कीजिएगा कंची आएगा। 2 25 दाम कटेगा, 5 5 दाम 50 में क्या लिख सकते हैं, 2 गुना 5 गुना 5 पंची आया, 2 5 5 आया। मतलब क्या है, शांत है। क्या है 50 क्या है, मतलब इबला शांत है। काहे कि 2 और 5 आया, उसके सिवा कुछ नहीं आया। नेक्स्ट देखते हैं 243 वाला का, ठीक है। उसी 1600 और 625, 625 का आपको पता है क्या होता है। 625 का खाली 5 5 5 से कटाएंगे 125 दाम आएगा, फिर 5 से कटाएंगे 25 दाम आएगा, फिर 5 से कटाएंगे 5 दाम आएगा। खाली 5 5 आ रहा है, मतलब ये भी क्या है, शांत है। ये शांत, ये भी शांत, हमको पूछ रहा है अशांत। अब बचा ये 2 ठो, 1600 क्या लग रहा है, शांत होगा का शांत होगा। तो 16 से देखिए पहले ऊपर कटेगा, कटा देना है। 25 बटे 1600 को कटा लेंगे, ठीक। 25 बटे 1600 कटाएंगे, 25 का पड़ा में 25 से कटिए या 5 से कटिए, जिससे कटना आपको कटा लीजिए, ठीक है। या फिर ब्रेक मारिए। 1600 को काट ही देते हैं। 1600 को पहले क्या कर देते हैं, गुणनखंड कर देते हैं, बाद में कटा लेंगे। 2 800 होगा, 2 400 होगा, 2 200 होगा, 2 100 होगा, फिर 2 से कटाएंगे 50 दाम में कटेगा, फिर 2 से कटाएंगे 25 दाम में, फिर 5 से कटाएंगे 5 5 दाम में। तो देखिए कितना बार 2 आया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। 8 बार 2 आया, मतलब 2 पे पावर 8 लिख सकते हैं। और 5 बार 2, 5 का बार आया 2 बार, 2 का बार आया 8 बार आया, 5 का बार आया 2 बार। तो इसको पावर में लिख दे, इसको इसे लिख दे। ये कितना है 25, बच्चे 25 खत्म हुआ, नीचे क्या बचा है 2 की पावर 8। खाली 2 तो है, ये खाली 2 है, इसमें खाली 5 है। इसमें भी देखे शांत, ये भी क्या निकला हमारा, शांत निकला। तो बच गया क्या, ये, यही क्या होगा हमारा, वो शांत होगा। बात समझे, सब में तो शांत है, ये क्या है अशांत है। आप इसको निकाल के भी देख सकते हैं, वो क्या निकलेगा, अशांत निकलेगा। इसको आप निकालिएगा, इसमें 2 के अलावा 2 और 5 के अलावा 3 कहीं घुस जाएगा, ठीक। नहीं आप घुसाइए, दिखाइए देते हैं। देखिए 243 का गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से कटाएंगे, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, 2 से कटाएंगे कटेगा नहीं कटेगा। काहे काहे के लास्ट में दुख होगा, पहाड़ा वाला चीज है। 3 से कटाएंगे 3 से कट जाएगा, कैसे, 3 अठे 24, हमने बचल 1, फिर 3 से कटाएंगे 3 एकम 3 दूना 6, और फिर 2 21 7 दाम में, फिर 3 से कटाएंगे 9 दाम में। 3 खाली कर रहा है, खाली 3 आया। 2 और 5 के अलावा जहाँ कुछ घुसा 3 हो जाएगा। 2 और 5 नहीं घुसा, उसके अलावा कोई घुस गया 3 तो गड़बड़ हो गया, मामला गड़बड़ हो गया, मतलब कि क्या होगा, अशांत होगा। तो ये क्या हो गया, अशांत हो गया। बात समझ में आया, क्या हो गया, अशांत हो गया, ठीक है क्लियर है। तो अशांत किसको बोलेंगे, जिसमें 2 और 5 के अलावा कुछ घुस जाए। 2 5 है शांत, एक्स्ट्रा आ गया अशांत, एक्स्ट्रा आ गया अशांत। बात समझ में आया। तो ये चीज का हमको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। क्या बोला, एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा। तो देखिए अशून्य बोला मतलब शून्य आना होना चाहिए, माना कि 0 नहीं होना चाहिए। 0 को छोड़कर आप एक परिमेय और अपरिमेय संख्या लीजिए और उसको आप गुना कीजिए और बताइए कि क्या होगा। ऑप्शन में दिया है, तो हम परिमेय लेते हैं कोनो, सपोज कीजिए 2 एक परिमेय संख्या है, वो परिमेय लेते हैं। √2 एक अपरिमेय संख्या है, दोनों को गुना कर देंगे, आंसर क्या आएगा 2√2। 5 एक परिमेय संख्या है, √10 एक अपरिमेय संख्या है। 5 और √10 को गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 5√10 हो जाएगा। कैसा संख्या हो गया, कैसा संख्या दिख रहा है, अपरिमेय संख्या। तो इतना एग्जाम्पल लिए, एक तो एग्जाम्पल लिए, एक तो एग्जाम्पल लिए, क्या आ रहा है, वो परिमेय आ रहा है। तो बता दें हमेशा होगा
ओ परिमेय। आप कत्तो कोशिश कर लीजिए, नहीं एक होगा, कभी परिमेय और कभी ओ परिमेय नहीं, और ना ही हमेशा परिमेय। एक ही आंसर ओ परिमेय। गंगा जल या फिर दूध में जहर मिला दीजिएगा तो दूध और गंगा जल नहीं रहेगा बल्कि जहरे हो जाएगा। तो वही है, जहां अपरिमेय घुस गया परिमेय में तो ओ परिमेय हो जाएगा, ओ परिमेय जहर है। ठीक, बात समझ में आया? ओ परिमेय जहर है, माँ की परिमेय दूध है, दूध में जहर मिला दीजिए थोड़े सा तो जहर बन जाएगा। ठीक, हमेशा ओ परिमेय, हमेशा ओ परिमेय। परिमेय और ओ परिमेय संख्या का गुना क्या होगा? हमेशा ओ परिमेय। बोला शून्य छोड़कर, काहे अगर शून्य ले लेते, जैसे 2 लिया और मैंने √2 लिया, क्या है आंसर? √2 वो परिमेय है। अगर √2 लेते हैं, लेकिन अगर शून्य ले लेते हैं, शून्य तो परिमेय संख्या है, पता है हमको शून्य क्या है? परिमेय संख्या है। आंसर क्या आ जाता? तब क्या होता? परिमेय संख्या हो जाता है। 0 क्या है? परिमेय संख्या, तभी 0 हो जाता है। इसीलिए बोला शून्य नहीं लेना है, शून्य को छोड़कर, शून्य को छोड़कर। ठीक है, 45 और 60 का 80, 45 और 60 का 80 क्या होगा? 45 और 60 का 80 क्या होगा? तो देखिए 45 और 60 का 80 क्या होगा? 80 निकालने का 2 तरीका, एक तो गुणनखंड वाला से बनाइए, जो कॉमन मिलेगा वो हो गया, दूसरा भाग वाला से बना देते फटाफट बन जाएगा। तो देखिए 45 से भागा देंगे 60 में, इसे देते इसे भी समझ लीजिए। ठीक, 45 से 60 में भागा देंगे, कटता है छोटका इधर बड़ा इधर बीच में, एकदम में कटेगा 45 का पड़ा में, कितना बचेगा? 15। अब 15 से भाग किस में देंगे? अब जो 15 जो बचा, यहाँ देखिए ध्यान से, 15 जो बचा अब इसको ऐसे कर देंगे और इधर जो लिखे थे उसको इधर ला देंगे। अब कितना दम कटेगा? 3 दम में कटेगा, 45 हो गया। अब कितना क्या? पूरी खत्म। कौन इसको खत्म कर दिया? 15 ने इसको खत्म कर दिया, 15 आया तभी जाके खत्म हो गया। 15 इसका हो जाता है 80। 45 और 60 का 80 क्या हो गया? 15। बतवा समझ में आया? तब तक कटाएंगे जब तक कि 0 ना हो जाए। अभी भी 0 ना होता तब यहाँ पे सपोज कीजिए कि 5 बचता है, सपोज कीजिए, तब क्या करते? 15 को यहाँ उतार देते, फिर इससे कटाते। लेकिन यहाँ तो हमारा किस्मत है बढ़िया है, फटाक से कट गया तो हो गया। तो आंसर क्या हो गया? 15। जो इसको खत्म कर दे, पूरा कट्टम कुटी कर दिया, 0 कर दिया, तो वही इसका आंसर हो गया। कौन कर दिया? ये यहाँ पे देखना है, यही इसका आंसर। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या नंबर ऑप्शन में है? डी नंबर में है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर, चलिए 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है बोल रहा है 65 और 70 का शेप 65m-117 के रूप में है, तो m का मान बताइए। ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी है, इसको बाद में बताएंगे। ऑप्शन इसका मैच नहीं कर रहा है, क्वेश्चन सही करना पड़ेगा, बाद में इसको बताएंगे। 15 नंबर छोड़ दीजिए, इसको 16 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ऑप्शन मैच नहीं करना, इसको आप बनाना चाहे इसे बना सकते हैं ऑप्शन, लेकिन इसका गलती है, देखना पड़ेगा एक बार। 65 और 70 का जो दिया हुआ है 65m-117, 15 नंबर क्वेश्चन में ये दिया हुआ है। आपको बोल रहा है कौन सा m का मान क्या होगा? m का मान क्या होगा? तो m का मान निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले हम 65 और 70 का HCF सच में निकालेंगे। 65 और 70 का HCF जो निकालेंगे कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। 5 से कटाएंगे फिर 65 को, कितना हो जाएगा? 13 तो हमें खत्म, ये खत्म हो जाएगा, 65 खत्म। HCF कितना निकला? 5 ही निकला। HCF इतना भी है और HCF इतना भी है। 65 15 का HCF इतना है, 65 और 70 का, और यहाँ भी 65 70 का HCF कितना निकला? 5 निकला। मतलब ये दोनों आपस में बराबर है। 65m-117 बराबर 5। इसको सॉल्व करेंगे तो m का मान हमको मिल जाएगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, तो चाहे तो ऑप्शन गलत है या फिर इसी में कहीं इस मान में थोड़ा सा गड़बड़ी है। ठीक, तो इसको आप देख ले सकते हैं अपने हिसाब से, लेकिन कंसेप्ट यही है। ठीक है, तो ये भी हो ही गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन जो है बोल रहा है 2, 10, 20 का एलसीएम और HCF का अनुपात बताइए। ये बहुत भयंकर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? 2, 10 और 20 का एलसीएम भी बताइए और HCF भी बताइए। ऐसे नहीं, अनुपात में, मतलब एलसीएम अनुपात HCF पूछ रहा है, लोसो और मोसो का अनुपात पूछ रहा है। तो सबसे पहले इस सबका क्या करेंगे? निकालेंगे, एलसीएम और HCF दोनों निकालेंगे। तो कैसे निकालते हैं? इसको गुणनखंड विधि से निकालेंगे। कैसे? तो 2 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुना 1,
10 को क्या लिख सकते हैं 2 गुना 5, एक नहीं वो लिखेंगे तब भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 20 को क्या लिख सकते हैं, अगर आपको ऐसे डायरेक्ट लिखने में दिक्कत होता है ऐसे कटिए, दूसरे कटाएंगे 10 दाम कटेगा, फिर दूसरे कटाएंगे 5 दाम कटेगा, फिर 5 से कटाए या नहीं कटा कोई दिक्कत नहीं, तो ये ऐसा लिख सकते हैं गुना 1 डाल दीजिए, 2 गुना 5 गुना 1, ये हो गया। एक अगर नहीं भी दे तो कोई उससे दिक्कत नहीं है, ठीक, यहाँ जरूरत नहीं है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ध्यान दें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ हमारा कितना होगा, तो एचसीएफ पहले ही बताएं आपको, जो जो मैच कर रहा है वही लेंगे। तो मैच कौन कौन कर रहा है, देखिए तो ईदू मैच कर रहा है, मिल गया, सभ्य के पास ईदू है, लेकिन ईदू सभ्य के पास है नहीं, इसके पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास भी नहीं है। तो एचसीएफ 5 है सभ्य के पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास छुटवाना है, तो एचसीएफ होगा दुए। एचसीएफ क्या है, सभ्य में मैच करे, बतवा समझ में आया, सभ्य में मैच करे। अब नेक्स्ट देखिए एलसीएम क्या है, तो जो सभ्य में मैच किया उसको ले लीजिए, सभ्य में मैच क्या किया ईदू ले लिया। अब जो मैच नहीं हो क्या सभ्य में उसको भी लेना है, जैसे क्या मैच नहीं किया ई वाला दू, किसी में मैच नहीं किया, अकेले इसी में और किसी में नहीं है, ई वाला दू किसी में नहीं है, इसको भी ले लेंगे। ई वाला 5 किसमें मैच किया, हाँ यही दोनों में मैच किया, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ले, अकेले हो रहा था तब यो ले लेते हैं, इसमें मैच कर गया तो तब यो ले लेंगे, नहीं यो मैच करता तब यो अकेले काफी है, ठीक है। तो बात क्या हुआ कि मैच किया इसमें, नहीं यो मैच करता तब यो इसको लेते, काहे कि एलसीएम में सभ्य को ले लेना है, ठीक, जो मैच कर रहा है पहले उसको लेंगे, उसके बाद जो जो मैच नहीं किया उसको भी ले लेंगे, ठीक। तो ये हमारा एलसीएम, एलसीएम कितना निकला 2 दूना 4 और 4 पंचे 20। हमको क्वेश्चन पूछा एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, ध्यान दीजिएगा, एलसीएम अनुपात, अनुपात को ऐसे लिखते हैं एचसीएफ, एलसीएम कितना निकला 20 और कितना निकला 2, एचसीएफ कटेगा एक दाम में 10 दाम में, 2 का पारा में एक दाम में, 2 का पारा में 10 दाम, तो इसका आंसर हो गया 10 अनुपात 1। ध्यान दीजिएगा, अगर हमको एचसीएफ अनुपात एलसीएम पूछता तब उल्टा आंसर होता, 2 अनुपात 20 होता, माना कि 1 अनुपात 10 होता। तो इस चीज का हमको ध्यान देना है, पहले क्वेश्चन में क्या बोला है, एलसीएम बोला है पहले एचसीएफ बोला, इस क्वेश्चन में हमको पहले बोला था एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात, तो पहले एलसीएम लेंगे फिर एचसीएफ लेंगे, जो कि हमारा आंसर होगा 10 अनुपात 1, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। उल्टा भी आपको दिया ए में दिया है 1 अनुपात 10, जो कि नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा, काहे कि बोला है एलसीएम अनुपात एचसीएफ कितना होगा, बात समझ में आया, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर। 17 नंबर में जो क्वेश्चन है हमारा वो बोल रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है, फिर से क्वेश्चन पूछ दिया, ये क्वेश्चन 2021 में पूछा था, और अभी जो बता रहे हैं इधर से क्वेश्चन 2-3 जो बताया वो सब पंची का 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन बताया 15 नंबर 16 नंबर कौन सी का 2020 का है, उससे पहले जो बताया 2021 का, तो अभी 2020 में ही क्वेश्चन पूछा था कौन परिमेय संख्या है, 2021 में पूछा था, 2022 में पूछेगा। तो देखिए ऑप्शन में पूछ रहा है, पहले क्वेश्चन बोलता है परिमेय संख्या बताना है, ठीक। क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, तो देखिए हो सकता है ए नंबर ऑप्शन में आपका 2√-3 होगा, 2√-3 होगा, ध्यान दीजिएगा 2√-3 होगा, वहाँ आपको जो क्वेश्चन दिख रहा होगा उसमें गलती हो गया, ठीक। तो इसका जो आंसर पूछ रहा है कौन परिमेय है, तो देखिए ये परिमेय होगा नहीं, अशुद्ध हो गया वो परिमेय के साथ, ये तो अशुद्ध एकदम है वो परिमेय है, ये होगा होगा ये होगा नहीं, परिमेय है नहीं है, परिमेय है नहीं है, कौन सी है वो परिमेय है, वो परिमेय है, वो परिमेय है, ये है ये वो परिमेय ना है, देखने में बड़ो लगता है लेकिन बढ़िया से देखिए 2√3 और √3 गया बोरा में, बचा पूछिए 2 कशा संख्या परिमेय संख्या, 2 कशा संख्या परिमेय संख्या ना, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 3 नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। तो परिमेय संख्या कौन है, ईटी है, देखने में बड़ो परिमेय लगता है लेकिन है परिमेय का है, कट जाएगा, बात समझ में आया। तो 18 नंबर क्वेश्चन भी बड़ा भयंकर है, बोर्ड है 18 नंबर क्वेश्चन में 2 लगातार संख्याओं का शेप, 2 लगातार संख्याओं का शेप, अभी थोड़ा देर पहले ही बताए थे 2021 में पूछा था इस तरह का क्वेश्चन। तो देखिए 2 लगातार संख्या, सपोज कीजिए 3 लिए, उसके बाद तुरंत के बाद किसी को बोलते हैं लगातार या क्रमागत, ठीक। इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्या निकलेगा बताएं, इस तरह का क्वेश्चन का एचसीएफ क्या निकलता है 1 निकलता है।
तो लगातार संख्या का अस्यप पूछेगा, ये 3rd नंबर क्वेश्चन है। लगातार संख्या का अस्यप पूछेगा तो उसका एक आएगा ऑप्शन नंबर बी। दो लगातार संख्याओं का अस्यप एक ही आएगा, एकदम रट लीजिए, या फिर अपना भूल भी गए तो एग्जाम में कंसेप्ट क्लियर रखिएगा, तुरंत बन जाएगा। लगातार पूछा तो ले लिए 2 ले लिए और एगो 3 ले लिए, दोनों लगातार। इसका अस्यप निकालेंगे, छुटवाने मिलेगा, 2 को लिखेंगे 2 गुना 1, 3 को लिखेंगे 3 गुना 1, जो दोनों में मिला वही अस्यप है। दोनों में क्या मिला? 1 मिला, अस्यप क्या हो जाएगा? 1। तो 2 लगातार संख्याओं का अस्यप 1 होता है। बता समझ में आया? ठीक है। चलिए 19 नंबर जो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है, 2 संख्याओं का अस्यप 8 6 7 0 है और उसका अस्यप 17 है, तो एलसीएम क्या होगा? देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा गलती हो गया है, बोल रहा है 2 संख्याओं का अस्यप ने 2 संख्याओं का गुणनफल, तो हमको इस क्वेश्चन में गुणनफल दिया है, वो गलती से अस्यप हो गया। गुणन 8 6 7 0, ठीक। अस्यप पूछ रहा है, अस्यप 17 है, सॉरी एलसीएम निकालना है, अस्यप दिया गया है। अभी आपको थोड़ा देर पहले बताए थे क्या, अस्यप गुना एलसीएम क्या होता है? फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, ये दोनों नंबर का गुना। गुणनफल मतलब क्या है? दोनों नंबर का गुना दिया है, तो दोनों नंबर का गुना के बदले क्या लिख देंगे? 8 6 7 0। अस्यप करता है 17, एलसीएम करता है, निकालना है जी, करता क्या है? 8 6 7 0, एलसीएम निकालना है, 17 को नीचे भेजेंगे। ये अगर कटाइएगा तो क्या दाम कटेगा? देखिए तो 7 का 7, 7 एकम 7, 17 पंचे 85, इसको कटाइएगा तो ये 51 दाम में कटेगा और एक रसगुल्ला 510 दाम में कटेगा। ऑप्शन में है 510, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी। 20 नंबर क्वेश्चन है, 6 8 और 22 का एलसीएम और अस्यप का अनुपात है। फिर से वही क्वेश्चन अभी आया था, 6 8 22, बस डाटा चेंज अभी थोड़ा देर पहले पढ़े थे। एलसीएम और अस्यप अनुपात बताना है, कितना निकलेगा आप लोग को पता है, खटाखट बनाइए। कैसे? तो 6 को पहले लिखेंगे 2 गुना 3, 8 को लिखेंगे 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, लिख सकते हैं जी। 22 को लिखेंगे 2 गुना 11। पहले अस्यप लिखेंगे, अस्यप क्या है? जो सभ्य में मैच करे। देखिए सभ्य में क्या मैच कर रहा है, ये 2 सब में है और कुछ है 2 मिल गया, और 11 मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है, इसमें है, इसके पास ना है, तो ये अस्यप हो गया। एलसीएम निकालेंगे, जो मैच किया उसको लिखेंगे। मैच कौन सी किया? ये 2 किया, इसको लिखेंगे। कौन सी मैच नहीं किया? ये 3 मैच नहीं किया, लिख देंगे। ये भी 2 मैच नहीं किया, वो भी लिख देंगे। ये भी 2 मैच नहीं किया, पहले इसी में और किसी में ना है, इन्हें बोलेंगे इसमें भी 2 है, ये 2 जो था वो लिख लिए। पहले लिखना है जो मैच किया, पहले क्या लिखना है फिर से समझिए, 2 2 2, इस तीनों में मैच किया तो उसको पहले लिखना है, जो अब मैच नहीं किया उसको लिखना है। ये 3 है किसी में नहीं, इसी में खाली है, उसको भी लिख देंगे। ये 2 और किसी में है जो था ही पहला वाला, और किसी में एक्स्ट्रा नहीं है, इसी में अकेला 2 ठो, ठीक है। और ये भी 2 किसी में नहीं, इसी में है। 11 इसी में नहीं, इसी में है। सबको लिखना है, कोई भोज, सब भोज खाएगा, कोई भी बिना भोज का नहीं रहेगा, ठीक, सब खाएगा। कितना हो गया इसका गुना? 6 दूना 12, 12 और 12 गुना 24, और 24 गुना 11 कर दीजिए, आंसर हो गया। आंसर नहीं, 24 गुना 11 कर देंगे, 24 गुना 11 कितना हो गया? 24 24 2 6 4, 264, ये हो गया हमारा 264। हमको क्वेश्चन में पूछा गया था एलसीएम और अस्यप का अनुपात। एलसीएम अस्यप, एलसीएम आया 264 और अस्यप आया 2। कटा देंगे इसको, ऐसे ऐसे कटता है। 2 का पढ़ा में एकदम है, 2 का पढ़ा में 2 का 2 द्वितीया 2 गुना 2 का 1 ना होगा, 132:1। आंसर देखिए कहीं है 132:1 का स्वयं 2 है, ये नंबर बात समझ में आया। तो इस तरह से 20 नंबर बनेगा, सेम टू सेम है। 21 नंबर बोल रहा है 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड हैं? 5005 में कितने अभाज्य गुणनखंड है? कितने अभाज्य गुणनखंड है, ठीक है। कितने अभाज्य गुणनखंड है ये पूछ रहा है। तो 5005 के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? इसका पहला ये निकालना पड़ेगा इस तरह से,
पहले किससे कटेगा? ये 5 से कटेगा, कटाइए। एक दामे 0 का 0, 0 का 0, 1 का 5 का 1 आएगा। फिर अब किससे कटेगा? और किसी से कटेगा? 1001। किसी का पाठ हम आता है, किसी का पाठ हमने आता है, ये डायरेक्ट 1001 के दाम में कटेगा। यह एक अभाज्य संख्या है, एक से जो गाड़ी स्टार्ट होगा 1001 पे खत्म होगा, इसलिए 1001 और बीच में किसी से नहीं कटता है। ठीक, तो इसमें का अभाज्य संख्या है, ये देखिए कितने अभाज्य गुणनखंड है 5005 में। तो 5005 को हम लिख सकते हैं 5 गुना 1001। कई ठो अभाज्य गुणनखंड है? एक ठो, दो ठो। तो आंसर कितना हो जाएगा? दो ठो। आंसर नंबर 2 हो जाएगा। एक ठो दो ठो पूछ रहा है कब अभाज्य से गुणनखंड है? एक अभाज्य गुणनखंड, दो अभाज्य गुणनखंड, बस खिला खत्म। 22 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो 96 को अभाज्य गुणनखंड लिखना ऐसे करेंगे, 2 से कटाएंगे कितना दाम है? 4 दाम है, 8 दाम है। फिर 2 से कटाएंगे कितना दाम है? 2 दाम है, 24 दाम है। फिर 2 से कटाएंगे कितना दाम है? 12 दाम है। फिर 2 से कटाएंगे कितना दाम है? 14 दाम है। फिर 2 से कटाएंगे कितना दाम है? 3 दाम है। इस तरह कटा देना है। अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? तो इसको लिखिए, 96 का आप क्या लिख सकते हैं? 1 2 3 4 5, 5 तो 2 है, इसको क्या लिखेंगे? 2 पे पावर 5। 3 का वो है, ये लिख सकते हैं 96 को। देखिए ऑप्शन नंबर किसी में है? ऑप्शन नंबर सी में ऐसा शकल है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया हमारा 22 नंबर का आंसर।
चलिए 27 नंबर क्वेश्चन में पूछ रहा है कौन सा वो परिमेय संख्या नहीं है। वो परिमेय नहीं है माना कि परिमेय है, तो बताना है कि इसमें से कौन परिमेय है। ठीक, तो देखिए तो ये परिमेय है। 64 को क्या लिख सकते हैं 8 गुना 8, या फिर उत्तर क्या करेंगे 64 का कितना होता है 8 होता है, 81 का कितना होता है 9 होता है। परिमेय है क्या खत्म, इस सब पे देख लो ना, ये वो परिमेय है, ये भी वो परिमेय है, ये भी वो परिमेय ही है। परिमेय हमको पूछ रहा था, ये वो परिमेय नहीं माना कि परिमेय। ऑप्शन नंबर ए। 28 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 तथा 2.5 के बीच की अपरिमेय संख्या है। 2 और 2.5 के बीच में कौन सा अपरिमेय संख्या ये पूछ रहा है। तो ऑप्शन में है 2 और 2.5 के बीच में पूछ रहा है कौन होगा। तो आपको पता है इसका मान कितना होता है 3 से ज्यादा होगा, क्या होगा 3 से ज्यादा होगा, 3 से ज्यादा का है तो 3 का हो जाता है 9, ये तो है √11, √9 का कितना होता है 3, और ये √11 मतलब 3 से ज्यादा। इसके बीच में आया नहीं आया। आपको पता है 4 का कितना 2 का कितना होता है 4, 2 का 4 होता है, 2 का √4 होता है, और 3 का कितना होता है √9, √5 आएगा 2 और 2.5 के बीच में। ये देखिए 22 है, 22 कितना हो गया 4 चौके 16, 4 पार हो गया, साढ़े बड़ा हो गया कितना हो गया 3 पार, क्या हो गया का है 90 का हो जाता है 3, 9 का कितना होता है 3 होता है, ये तो साढ़े बड़ा है उससे भी ज्यादा होगा। 90 का हो जाता है 3, तो 11 है, ये भी 3 से ज्यादा। 22 16 का हो जाता है 4, तो 4 से भी ज्यादा। तुमको पूछ रहा है 2 और 2.5 के बीच में कौन होगा √5 होगा, का है √4 का होता है 2, और उसके बाद आता है √9 जिसका होता है 3, तो 2 और 3 मैंने कि 2 और 2.5 के बीच में कौन आ जाएगा √5 का ऑप्शन बचा है, बाकी कोई तो है नहीं, तो √5 हमारा क्या होगा सही जवाब 2 और 2.5 के बीच में। 29 नंबर क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। बड़ा भयंकर क्वेश्चन है, कथन वाला क्वेश्चन बड़ा भयंकर होता है, तो देखिए ध्यान से समझना है इसमें।